हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टिक पर। तो चलिए आज हम लोग तीसरी क्लास है बुद्धि की। तो इसमें देखते हैं बुद्धि के प्रकार के बारे में। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के जो है दो बुद्धि के प्रकार दो व्यक्तियों ने बताए हैं। बुद्धि के प्रकार को कितने व्यक्ति ने बताया? दो व्यक्ति ने। नंबर एक है थॉर्नडाइक, दूसरा है गैरिट। कौन कौन? थॉर्नडाइक ने मुख्य रूप से जो है 1920 में जो है 3 प्रकार बताए थे। थॉर्नडाइक व गैरिक ने बुद्धि के 3 प्रकार, दोनों ने जो है 3 प्रकार जो है बताए हैं। तो इसमें हम देखते हैं तीनों प्रकार के बारे में, कौन कौन से प्रकार हैं। तो इसमें हम नंबर 1 मूर्त या गामक बुद्धि। क्या है? मूर्त या गामक बुद्धि। सेकंड है अमूर्त बुद्धि। थर्ड हमारा सामाजिक बुद्धि। क्या है? मूर्त या गामक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। बुद्धि के 3 प्रकार। तो अब हम बारी बारी से जो है इन सभी प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 1 मूर्त गामक या स्थूल बुद्धि। क्या है? मूर्त गामक या स्थूल बुद्धि। तो इस बुद्धि में जो है, इस बुद्धि का संबंध यंत्र या मशीनों व हस्तकला में निपुणता से होता है। मूर्त या गामक या स्थूल बुद्धि का प्रयोग जो है इसका संबंध यंत्र, मशीन व हस्तकला में निपुणता से होता है, इसलिए इसे यांत्रिक बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे यांत्रिक बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि भी जो है कहा जाता है। कारीगर की बुद्धि, मैकेनिक की बुद्धि, इंजीनियर की बुद्धि, औद्योगिक कार्यकर्ता की बुद्धि। नंबर सेकंड हमारा अमूर्त बुद्धि, सैद्धांतिक या सूक्ष्म बुद्धि। इसका संबंध जो है पुस्तकी ज्ञान से होता है। इसका संबंध किससे होता है? पुस्तकी ज्ञान से होता है। जैसे लेखक, शिक्षक, दार्शनिक, कहानीकार, गणितज्ञ, पेंटर, इन सब में कौन सी बुद्धि होती है? अमूर्त बुद्धि होती है। जैसे किसी चीज़ को जो है देखकर उसका अपने मन में चित्रण करते हैं, फिर उस चीज़ को बनाते हैं या उस चीज़ के बारे में वर्णन करते हैं। यह इसे क्या कहते हैं? इसे जो है अमूर्त बुद्धि या सैद्धांतिक या सूक्ष्म बुद्धि के नाम से जाना जाता है। बुद्धि में प्रतीकों, शब्दों, अंकों, सूत्रों आदि में प्रस्तुत समस्याओं को सुलझाने की योग्यता शामिल होती है। नंबर थर्ड हमारा है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि नेता, व्यवसायी, जो नेता होते हैं उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। व्यवसायी यानी जो व्यापारी होते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। इसका विशेष अध्ययन गिलफोर्ड, कौन कौन किए थे? गिलफोर्ड, बर्क और कानबैक ने जो है किया था। वह बुद्धि जिसके सहारे व्यक्ति अन्यों को जो है समझता है, व्यवहार कुशलता दिखाता है, सामाजिक संबंध अच्छे होते हैं, समायोजित होते हैं। भारत में घोष व गगोपाध्याय ने इसे अपनी मापनी का निर्माण किया। इसकी मापनी का निर्माण किया। अमेरिका में गिलफोर्ड, बर्क और कॉनबैक ने इस परीक्षण बनाया है। नेक्स्ट हमारा बुद्धि के सिद्धांतों के 2 उपागम हैं। कौन कौन से उपागम हैं? नंबर 1 मनोगतिक उपागम। क्या है? मनोगतिक। इसमें बुद्धि को अनेक योग्यताओं का संगठन माना जाता है। मनोगतिक उपागम में जो है बुद्धि को जो है अनेक योग्यताओं का संगठन माना जाता है। बिने का सिद्धांत, स्पीयरमैन का सिद्धांत, गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना मॉडल, थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत, जेनसन का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का बहुकारक प्रतिमान सिद्धांत, ये सब जो है मनोगतिक उपागम के अंतर्गत आते हैं। क्या है? बुद्धि के सिद्धांत के 2 उपागम, एक मनोगतिक है, दूसरा हम देखते हैं। पहला है मनोगतिक, दूसरा सूचना प्रकरण उपागम। मनोगतिक में क्या क्या है? इसमें जो है स्पीयरमैन का सिद्धांत, गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना मॉडल, थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत, जेनसन का थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत, ये सब जो है आते हैं। सेकंड हमारा था सूचना प्रकरण उपागम। क्या है? सूचना प्रकरण उपागम। दूसरा हमारा इसमें बौद्धिक तर्कणा व समस्या में व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल दिया जाता है। इसमें जो तर्कणा और समस्या में व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल दिया जाता है। जैसे बुद्धि का पॉस मॉडल, स्टर्नबर्ग का त्रिचापीय सिद्धांत। क्या है? इसमें 2 सिद्धांत दिए हैं। 2 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। क्या है? बुद्धि में जो है 2 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। नंबर 1 कारकी। क्या है? कारकी यानी फैक्टोरियल। सेकंड है प्रक्रिया प्रधान, प्रोसेस ओरिएंटेड। कारकी सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से हैं? स्पीयरमैन, थर्स्टन, गार्डनर, कैटल, हॉर्न कैरोल, बर्ड, थॉर्नडाइक, कैरोल, ये सब जो है कारकी हैं। प्रधान में पियाजे, ब्रूनर, स्टेनबर्ग, जेनसन, जेपी दास। पियाजे, ब्रूनर, स्टेनबर्ग, जेनसन, जेपी दास, ये सब जो है प्रक्रिया प्रधान जो है इस सिद्धांत
के अंतर्गत आते हैं। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत में जो है देखते हैं हम लोग जेनसन का पदानुक्रमिक मॉडल। क्या है जेनसन का पदानुक्रमिक मॉडल? किसने दिया था? आर्थर जेनसन ने दिया था। इसमें जो है योग्यता के 2 स्तर होते हैं। इसमें जो है योग्यता के कितने स्तर होते हैं? 2। प्रथम स्तर साहचर्यात्मक अधिगम होता है, साहचर्यात्मक अधिगम का होता है। इसमें इनपुट और आउटपुट समान है रहकर होता है, इनपुट आउटपुट जो है समान है रहकर होता है। नंबर 2 द्वितीय स्तर है उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक योग्यता होती है। क्या होता है? उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक योग्यता होती है। नंबर सेकंड है हमारा कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल। कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल, इसको जो है जॉन बी कैरोल ने दिया था। किसने? जॉन बी कैरोल ने। यह समकलात्मक मॉडल है। इसमें स्पीयरमैन, थर्स्टन व कैटल हॉर्न के सिद्धांतों का मिश्रण है। इसके मानसिक कौशल के 3 स्तर हैं, सामान्य, विशिष्ट और संकीर्ण। तो अब इन स्तरों को हम कल पढ़ते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।